अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि तुम लोग एक तो वीडियो शुरू करते हो तो पहले तुम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हो। तुम लोगों को आनी चाहिए शर्म, ठीक है? तुम लोग एक तो यहाँ पे बैठ के गंदे काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो और झूठ को छुपा रहे हो, सच को छुपा के झूठ को तुम लोग फैला रहे हो। लोगों को हैरेस कर रहे हो, लोगों को बुली कर रहे हो, लोगों को यहाँ पे गुंडागर्दी करके धमकियाँ दे रहे हो। पूरे वीडियो में तुम लोगों के झूठ, फ्रॉड और ये सब के अलावा कुछ भी नहीं होता और तुम लोग ये सब चीज़ों की शुरुआती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके करते हो। इसके लिए तो तुम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मतलब सब के सब वैसे ही है क्या तुम लोग? हाँ, सबके सब दिखाते हो कि भाई हम लोग पहले कलमा पढ़ते हैं, फिर हम लोग बैठ के झूठ बोलते हैं, फिर हम लोग बैठ के यहाँ पे लोगों को अरेस्ट करते हैं, डराते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। भाई तुम लोग जो कर रहे हो ना, कम से कम ये कलमा पढ़ना ना आगे छोड़ दो। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, फिर तुम लोग बोलते हो कैसे हो, खुश हो, खरम हो, अपनी जिंदगी में खुश हो, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। अरे तुम लोग खुश रहने किधर देते हो किसी को? हाँ, यहाँ पे बंदा आके कोई नॉर्मल सी बात कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, झूक रहा है, तुम लोग आके इतनी गंदी गंदी बातें करते हो, इतना हरास करते हो, इतना झूठ बोलते हो कि सामने वाले का तो खून जल जाए तुम लोगों को सुन के। सामने वाला अल्लाह के आगे दरख्वास्त करता है कि अल्लाह तू इसको जवाब दे। और फिर तुम लोग आके पूछते हो अपनी जिंदगियों में खुश हो, खरम हो। खुश रहने किधर देते हो तुम लोग? हंसते मुस्कुराते रहो, ये डायलॉग तो मेरे को लगता है या तो तुम लोग अपनी ग्रुप के लिए बोलते हो और सिर्फ खटारा के लिए बोलते हो, है ना? जो भी खटारा के खिलाफ बोल देगा या सच बोल देगा या अपनी जिंदगी जीने के लिए वो मरे जा रहा है सामने वाला बंदा, उसको तुम लोग खुश और वो नहीं देखना चाहते हो हंस के मुस्कुराते हुए। खुश और हंसते मुस्कुराते सिर्फ और सिर्फ तुम लोग और तुम्हारी खटारा रहना चाहिए, वो भी सिर्फ वाइटी पे। पीछे से तो तुम लोग खुद उसके कपड़े उतारते हो। नालायक कहीं का बेवकूफ आदमी। इतनी गंद मचा के रखा है ये आदमी ने। पहले आके खटारा की वैक्सीन की बातें सारी की वॉइसे लीक करना, सारा कुछ करने के बाद में अब देखो बड़ा शरीफ बन के बैठा है। फटा हुआ दूध, घटिया आदमी। अच्छा, ये बता रहा है कि मैंने एक लाइव सेक्शन किया था जिसके अंदर ये बाबा जी को कंटेंट बना के बैठा हुआ था और फिर वहां पे बाबा जी आ गए जिनको सुख नहीं है। मैं बोलती हूँ या आदमी को भी सुकून नहीं है। तो वो उसके कमेंट में चला गया, एक दो बातें लिखा, फिर वहां पे सब जने उसको बुढ़ा, मर जा, ये वो दुनिया भर की उसको गाली गलौज की है। और ये तो बड़ा अच्छा आदमी है ना, ये बहुत अच्छा आदमी है कि इसने रोका के छोड़ दो, गरीब है, मतलब बूढ़ा है, उम्र दराज है, तो उसके साथ में ऐसी बातें नहीं करो। और उसके बाद में फिर ये वॉक कर रहा था, चोरी करने गया होगा और बोल रहा है वॉक कर रहा था। अच्छा, ये वॉक कर रहा था तो इसको लिंक आ गया कि वहां पे बाबा ने वीडियो डाला है, ठीक है। हाँ, पहले तो इसने ये बोला कि वो लाइव के बाद में मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे ऊपर वीडियो बनाएगा, लेकिन उसने वीडियो नहीं बनाया। हाँ, तेरा कंटेंट रह गया था ना भिखारी। फिर उसने उसके अगले दिन वीडियो बनाया और फिर उसके ऊपर लिखेला था इस मनुष्य का नाम और उसको जवाब। तो ये कान पे लगा के सुन रहा था। फिर ये वॉक करने के बाद में घर पे आया, फिर देखा तो उसके ऊपर लिखेला था दूध वाले को जवाब। और ये बात दूध वाले से हजम नहीं हुई। क्यों? क्यों हजम नहीं हुई? तू बोला मेरे को बड़ा बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? तू है ना दूध वाला, तूने खुद बोला है, तेरी डेयरी है, तुम लोग दूध दही बेचते हो पानी मिला के, तूने खुद बताया था। तो तू दूध वाला है तो तेरे को अगर कोई दूध वाला बोलता है तो इसमें बुराई क्या है जो तेरे को बुरा लग गया? हाँ, तू कुछ और बेच, तू कुछ और बेच, तो तेरे को वो नाम से लोग बुलाएंगे। तेरा नाम क्यों लेके बुलाएंगे? जब तू दूसरों को गंदे गंदे नामों से बुलाता है तो तेरा नाम कोई क्यों लेगा? तेरे को क्यों इतनी मिर्ची लग गई? फिर तू आके बैठ गया वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट मिल गया तेरे को भिखारी को। तू पहले तो तू ये बोल के उसने तो बाद में वीडियो बनाया ना, पहले तो तूने उसके ऊपर लाइव लगा के बैठा था, उसने तेरे को कुछ बोला था, उसने तेरे बारे में कुछ वीडियो डाला था तो तूने उसके लिए लाइव लगा के क्यों बैठा था? पहली गलती तेरी है। और उसने खाली टाइटल लगा दिया तो तेरे को इतनी तकलीफ हो गई। तू तो बाकायदा उसका नाम लेके दुनिया भर की वीडियो डाल चुका है, तूने दुनिया भर की लाइवें लगा चुका है भिखारी कहीं के, और तेरा नाम उसने दूध वाला लिख दिया तो तेरे को बड़ी तकलीफ हो गई। अच्छा, इसकी जबान इतनी गंदी है। ये बोल रहा है कि वो आया था मेरे कमेंट में, माइक मेरे पास था, मैं चाहता तो उसकी ठीक ठाक से तबीयत ठीक करके भेजता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर वो जाके दूध वाला लगा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि हरामजादा पना बाबा जी ने खुद किया है या उसके बच्चों ने हरामजादगी की है। हरामजादा तो तू है, तू हराम का पिल्ला है ना? तू दूसरों को बैठ के हराम का हरामजादा ये सब बोल रहा है।
तो हराम का पिल्ला तू है, हराम तू खाता है, तेरे बाप ने तेरे को हराम खिलाया था तो तू हरामी पैदा हुआ। अभी तू तेरे बच्चों को हराम का खिला रहा है तो वो हरामी बनेंगे। तो हरामी तो तुम लोग हो जो पहले किसी के कपड़े उतारते हो फिर उसके सपोर्ट में बैठ जाते हो। तो हराम का कौन खा रहा है वो देख। और तू बोल रहा है कि इनके अंदर तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तमीज तेरे अंदर कितनी है कि तू बैठ के इतनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है, तू हराम ज्यादा और ये सारा कुछ बोल रहा है। तेरे को शर्म है? तेरे बाप को भी ऐसी बोलता होगा ना। हाँ, तुम लोगों में कॉन्सेप्ट जो है अपने बापों को पेड़ के नीचे सुला के और उनको गालियां खिलवाने का। और ये पूरा पूरा इल्जाम डाल रहा है सलमा पे और असगर के ऊपर कि उन लोगों ने टाइटल लगाए। उन लोगों को ना तेरे ऐसे चूचे की ना जरूरत नहीं। अगर उन लोगों को आके बोलना रहता है ना अपने चैनल से बोलते, अपने मुंह से बोलते, अपने मुंह फेस के साथ आके बोलते। इतना तू कोई भारी नहीं है चू इंसान, इतना तो कोई भारी नहीं है कि उन लोग तेरे लिए टाइटल चेंज करेंगे बाबा का। समझ आया? बेवकूफ कहीं का गधा। सोचो, बाबा ने वीडियो में कुछ भी नहीं बोला, ठीक है? इसको कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ यही बोला है कि तमीज से नाम लिया करो, बुढ़ा है, मर जाएगा, शादी करने का शौक है, ये सब बोलते हैं तो थोड़ा तमीज से बात कर लिया करो। मतलब वो रिक्वेस्ट किए जा रहा है। सिर्फ उसका टाइटल दूध वाला जिसके ऊपर से ये आके गंदी गंदी गालियां दे रहा है वीडियो के अंदर बैठ के। बताओ कितना घटिया आदमी है ना ये। वैसे हराम ज्यादा तेरा बाप है, मेरे को ऐसी लगता है, तभी तेरे ऐसी नीच औलाद पैदा किया है वो। और ये बोल रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला था, खाम खा इस तरह का टाइटल लगा दिए। और इनके दिल में मुखपलीती और पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब जहर होता है। तो जहर तो तेरे दिल में था, बाबा ने एक टाइटल लगाया, तेरे को आग लग गई। लेकिन तू उसके ऊपर इतनी वीडियो बनाया, लाइवे लगाया। तूने खुद बोला ना कि मैं लाइव लगा के बैठा था तो वो उधर पे आया, फिर उसने वीडियो बनाना था तो उसने तीसरे दिन बनाया। मतलब कि उंगली तूने किया। तूने बोला ना शुरुआत की बात के शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत तूने किया। तू गिरा हुआ घटिया आदमी है। और देखो बोल क्या रहा है कि लोगों को लगा कि मैं आके इसको गाली वाली दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अई तू हराम ज्यादा हरामी बोले जा रहा है, फिर बोलता है तू गाली नहीं देगा। तो तू ये तेरे बाप को बोल रहा था? हाँ, ये तेरी माँ को बोल रहा था? जिंदा है कि मर गए तेरे माँ बाप? शर्म कर ले, शर्म, बेशरम घटिया आदमी। और खटारा, एक बात बोलूं, तेरे को लगता है ना तेरी माँ के ऊपर बातें करते हैं। वैसे हम लोगों ने तो कभी तेरी माँ को गाली वाली नहीं दी है। बिल्लो तो उसका खुद का नाम है, तुम लोगों ने ही रखे है, तो उसके ऊपर लोग बिल्लो बोल के बातें करते हैं। बाकी बातें करवाने वाले ना तेरी माँ के ऊपर, ये तेरे सपोर्टर है। ये घटिया आदमी जो तूने बिठा के रखी है ना, वो टिड्डी मुर्दा फसादन उन जैसी गंदी औरतें बिठा के रखी है। ये लोगों की वजह से ना तेरे ऊपर भी बातें होती है और तेरी माँ के ऊपर, मेन तेरी माँ के ऊपर बातें ना इन घटिया लोगों की वजह से होती है। तो जितना तू बोलती है ना मैं मेरी माँ का सुन नहीं सकती हूँ, मेरी माँ को कोई कुछ नहीं बोले, मैं केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो सब तो तू करेंगी नहीं, मेरे को पता है। कम से कम इन निच्चड़ों के मुंह ही बंद कर ले अगर सुना नहीं जाता है अपनी माँ के लिए तो। और अगर तेरे को खुद को इस चीज को कंटेंट बना के अपनी माँ को गालियां खिलवानी है तो वो तो दिखता है कि तूने खुद ने बिठा के रखी है इन कुत्तों को। अच्छा, ये बाबा को बोल रहा है कि मैं लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं मसला हल करवाने में हूँ, मैं हमेशा यही करता हूँ, आप भी यही चाहते हैं। मैं आप ही का काम कर रहा था बिना बोले। मैंने नज्जो को बुलाया, डीडी को बुलाया, मैं मसला हल करवा रहा था। नहीं, तू सबसे बड़ी फसाद का जड़ है, समझा? तू कोई मसले हल करवाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है। अगर तू मसले हल करवाने में रहे ना, तू वैसा बंदा रहे तो तू किसी की वॉइस रिकॉर्ड ना करे, लीक ना करे, समझा? तूने तो सबसे बड़ी फसादे डाला है, सब गंद लाने वाला ही तू था। लोगों की पिक्चरें, वॉइसे और कॉल रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको लीक करना, ये सारा कुछ करके कौन से मसले हल करवा रहा था। और वो दिन तूने डीडी के फेवर में लाइव लगाया था ताकि उसकी स्ट्राइक वापस जा सके। वो तेरा एक गेम था ना कि तू मसला हल करवा रहा था, समझा? और तेरे को इतनी मिर्ची लग रही है एक टाइटल से, तो तेरी लाइवों में जब इतनी उसको गाली गलौज की गई, इतना गालियां दिया गया, बुढ़ा मर जा, ये वो बदुआएं दी गई, उसके बदले में अगर उसने एक टाइटल लगा दिया तो तेरे को इतनी तकलीफ हो रही है। मतलब कि तुम लोगों ने यहाँ पे तो गुंडा मर्दी गर्दी मचा के रखे हो। तू बोल रहा है ऐसे तो मसला हल नहीं होगा, फिर और बढ़ेगा तो बढ़ाओ, तुम लोग करने ही ये बैठे हो। हाँ, तू धमकियां दे रहा है, क्या मतलब है? और तूने कौन सा टाइटल लगाया? हाँ, तेरा टाइटल बहुत अच्छा था क्या, बेगैरत कहीं के? उसने खाली टाइटल लगाया दूध वाले को जवाब, ठीक है? और वीडियो में उसने कुछ भी नहीं बोला। ये क्या टाइटल लगाया है? 2 नंबर बाबा को मुंह तोड़ जवाब, अब आपको इज्जत राज नहीं आती, ठीक है? ये इसने टाइटल लगाया है। उसने वीडियो में 2 सेकंड इसके ऊपर बोला होगा कि ऐसे मत करो, ऐसे गाली मत दो, मैंने तुमको कुछ नहीं बोला, मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता हूँ, मेरा भी नाम मत लो। लेकिन इसने पूरी 29-30 मिनट की वीडियो उसके ऊपर बना दिया।
सोचो ये कितना ज़्यादा पागल फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, कितना ये घटिया है, किस तरह की इसकी तालीम है, किस तरह की इसकी तरबियत की गई है और उसके बाद में ये और धमकी दे रहा है कि आगे और मतलब बढ़ सकता है। वाह, 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 वाह! तालियाँ होनी चाहिए भई दोगले लोगों के लिए। और खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम कि और कचरा फैलेगा और गंदगी फैलेंगी, तो तुम लोग वही लिए तो बैठे हो ना, फैलाने ही बैठे हो। धमकी किस लिए दे रहा है तू? हाँ, तू कौन होता है धमकी देने वाला? इसको तो देखो सीधा सीधी बात है, चैनल चलाना है। आप लोगों ने इसकी वॉइस सुनी थी ना कि सलमा आप हमें और बातें बताओ और आप आके वीडियो बनाओ। मेरे तो आगे कुआं है, पीछे खाई है, मैं तो यहाँ पे जाता हूँ तो भी गिरूंगा, वहां पे जाता हूँ तो भी गिरूंगा। फिर दुनिया भर की गालियां खाया, दुनिया भर के लोगों ने ठुड्डे मारे इस बेशरम घटिया आदमी को, तब जाके इसको खटारा के इधर वापिस से बैठने के लिए मिला। ठीक है, और अब ये बन रहा है सपोर्टर। जो खटारा के कपड़े उतारा था ना, वही अब सपोर्टर बन रहा है। जो दुनिया भर की, मैं बोलती हूँ इतनी बातें, और इसको देखो सलमा के पैर धो के पीना चाहिए कि उन लोग ने एक्सेप्ट भी कब किए। इसने सलमा को गालियां दिया, उसकी वॉइस लीक किया, उसको गंदा किया, तब जाके लोगों ने इसको एक्सेप्ट किए। वो भी ऐसी कोई खास इसने वॉइस लीक नहीं किया था जिसमें सलमा झूठी साबित हो या कुछ हो। जो बातें ये पूछता था, कॉल कर करके पूछता था, मैसेज कर करके पूछता था, तो उसमें से वो सीधा साधा जवाब देती थी, छोड़ दो, अल्लाह देखेगा, दफा करो, मेरी अम्मी ने मना किए, मेरे अब्बू ने मना किए। और ये चाहता था कि वो सब खत्म ना हो, ये उसको बढ़ाना चाहता था, और सलमा ने नहीं की तो ये अपनी जात पे आ गया, अपने बाप की तरबियत दिखाने पे आ गया और सलमा को गालियां देने बैठ गया। ये थी इसकी औकात। बाकी ये जो धमकी दे रहा है ना कि आगे और गंदगी फैलेंगी, ये होएगा वो होएगा, तो तुम लोग जो भी करोगे ना उसका भुगतान करना पड़ेगा खटारा को, उसकी माँ को, उसके बच्चों को और घोंचू को। तो तुम लोग जो भी करोगे ना यही सोच के करना कि ये खटारा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग जो कर रहे हो खटारा के कहने पे कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है खटारा ही भुगतेंगी उस चीज को। तुम लोग इनके ऊपर करोगे, मतलब जो, चलो ठीक है, वहां से भी गाली गलौच आती, वहां से भी जवाब आता, तो अपने को लगता कि चलो भाई इक्वल हो रहा है ना। लेकिन वो बंदे लोग जब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इन लोग बैठ के धमकियां दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर जवाब तो मिलेगा वहां से, नहीं तो कहीं और से मिलेगा। गंदगी तो फिर खटारा के ऊपर जाएंगी, उसकी माँ के ऊपर जाएंगी, फिर लगे रहो तुम लोग। देखो इन लोगों को ये बात तो पता है ना कि उनके कोई सपोर्टर नहीं है। उन लोगों के तरफ से ना कोई खानदान में से घर से निकल के आ रहा है, ना कोई रिश्तेदारी में से निकल के आ रहा है जवाब देने, और ना ही तो वाईटी पे उनके कोई सपोर्टर है। इसके लिए ना ये लोग इतना ज्यादा खुलेआम बैठ के धमकियां दे रहे हैं, खुलेआम बैठ के गालियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, खटारा ने जैसे गंदे सपोर्टर लिफाफे दे दे के बिठाई है, उन लोगों ने नहीं बिठाए, बस यही रीजन है। बाकी इन लोगों के अंदर दम कितना है ना, वो हमने देख लिए थे कि तुम लोगों को ना जब व्यूज आना बंद हो गए थे ना खटारा के नाम से, तो तुम लोगों ने जाके सलमा के तलवे चाटना चालू कर दिए थे। ये तुम लोगों की औकात है। और जब सलमा के तरफ से व्यूज आना बंद किए तो तुम लोगों ने जाके खटारा के तलवे चाटे। ये तो तुम लोगों की औकात है। अच्छा, इतना बड़ा झूठा मक्कार फ्रॉड आदमी है, ये बोल रहा है डीडी जो वीडियो बनाता है वो मुझे भी नहीं अच्छी लगती है, जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो तू कौन सी अलग सी लैंग्वेज यूज करता है? तू भी तो वैसी लैंग्वेज यूज करता है, तू भी तो पैनलों पे बैठ के औरतों को गालियां देता है, वीडियो बना बना के औरतों को कितनी गंदी गंदी तू गालियां देता है। और तू बोल रहा है कि मैं उस तरह की लैंग्वेज सुन तक के नहीं सकता। तो फिर तुम लोग सपोर्ट कैसे कर रहे हैं ऐसे बंदों को जब तुम लोग सुन नहीं सकते? तो हम लोग तो ऐसे कोई बंदों को सपोर्ट नहीं करते जो इस तरह की लैंग्वेज यूज करे, चाहे वो किसी भी औरत के लिए करे। जब वो टिड्डी के लिए, मुर्दा फसादन के लिए भी इस तरह के वीडियो बना रहा था, तो हमने तो डीडी को ही धोए थे। हालांकि इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये गलीच औरतें हैं, फिर भी हमने डीडी के खिलाफ वीडियो बनाए थे। और तुम लोग बैठ के उसको चाट रहे हो और फिर ये बोल रहे हो कि हमें अच्छी नहीं लगती वो लैंग्वेज। लख दी लानत तेरे पर, दूध वाले, फटे हुए दूध वाले, घटिया दूध वाले। अच्छा, खुद ही मुंह से बोल भी रहा है कि आपने वीडियो में कुछ नहीं बोले है, आपने उल्टा मेरा शुक्रिया अदा किए है, इसके लिए मैं इतनी हार्श ये नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने आगे से कुछ बोला करा तो मैं आपको बुढ़ा और पता नहीं क्या क्या बोलूंगा। और फिर उसको धमकी भी दे रहा है कि ये जो तूने टाइटल लगाया है, जो तूने चवल मारा है, तूने मारा है, तेरे बच्चों ने मारा है, जिसी ने भी मारा है, इसको ठीक कर देना, वरना रात की लाइव में मिलते हैं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे खिलाफ ये बोलूंगा वो बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा। मतलब सोचो कि कितने ज्यादा इन लोग पागल हो गए हैं कि इन लोगों को एक थंबनेल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, खुद का थंबनेल, खुद की पूरी 30 मिनट की वीडियो, खुद हरामी बोलना और चवल मारना, बुढ़ा बोलना, गाली देना, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका एक थंबनेल बर्दाश्त नहीं हुआ
कितना ज्यादा ये आदमी अपने आप को कोई गुंडा समझ रहा है, डॉन समझ रहा है, पता नहीं ये क्या समझ रहा है अपने आप को। तो एक बात याद रखना कि तेरा बाप है ना, तू जो जो बोलेगा ना ये सोच के बोलना कि तू तेरे बाप को बोल रहा है, ठीक है? और फिर तू खुले में बोल। जब वो बंदा तेरे को कुछ बोल नहीं रहा है, लोग ऐसे ही। और खटारा, तेरे को तो ना शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि तू बोलती है कि मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत करती हूँ, और ये कुत्तों को, सुअरों को बिठा के तू ये सारा कुछ करवा रही है, धमकियां दिलवा रही है। लानत है तेरे ऊपर बेशुमार। और जो जो ये तेरे तीसरे बाप के साथ करेगा ना, वो तेरी माँ के साथ भी होगा, तो तू भी रेडी रहे, समझी? चलो वही खटारा का ये यार बताएगा कि बाबा की वजह से ये सारा कुछ गंद हुआ है। अगर आप नहीं चाहते कि ये गंद हो तो आप हकदार को उसका हक देते। पहले ये बता कि तूने कौन सा हक दिया है तेरी बीवी को। हाँ, तू लाइवों में बैठ के तेरी बीवी को धड़ाधड़ बातें सुनाता था, डांटी दे देता था, चुप करवाता था, आंखें दिखाता था। और जब लाइव तेरी बंद हो जाती थी, तू औरतों से कॉल पे बातें करता था, बेबी शोना जादू टोना करता था उनके साथ में। फिर किसी से तूने मोबाइल गिफ्ट लिया, तो किसी से लाखों रुपए तूने गिफ्ट लिया, किसी को तूने कैसे तो किसी को कैसे ठगा। तो तेरी बीवी को तू मार के मायके भेज देता है कि जा इतने लाख लेकर आ, उतने लाख लेकर आ। ये सारे कुछ तेरे कांड है। पहले तू अपने गिरबान में तो झांक ले, तू आके पहले दिखा के तूने तेरी बीवी को कौन कौन सा हक दिया है। तू तो वो गलीच इंसान है कि तू उसको मायके से पैसे ला ला के और बैठ के आराम का खाता है, और तू उसको बोल रहा है कि तू हक दे। काम करना, तू कर ले बिल्लो से शादी, तू दे दे उसको हक। नहीं दे रहा वो, तू दे दे। तेरी बीवी कहाँ है ये बता। हाँ, तेरी बीवी कहाँ है? तेरे घर में है ना? तेरी बाप की औरत कहाँ थी? हाँ, तेरी बहन के इधर रह रही थी क्या? तेरे उसके घर में रह रही थी ना, उसके हस्बैंड के साथ में। तुम लोगों को दोगलेपनी बातें करने के लिए अच्छा लगता है। मतलब इसका ये है कि उन लोग अगर मांग रहे थे तो वो दे देते तो गंद नहीं होता। मतलब ये खुद भी मानता है कि गंद करवाने वाली खटारा है। खटारा ने ये गंद की है क्योंकि बाबा ने प्लॉट नहीं दिया, जो भी घर था वो नहीं दिया, तो खटारा ने गंद करवाई है। ये तो दूध वाला खुद मान रहा है। लानत है तुम लोगों के ऊपर। अच्छा, ये बार तो ये प्लॉट के ड्रामे को लेके इतना सब गंदगी करवा ली, और ये जिस तरह से बोल रहा है कि अगर आप चाहते प्लॉट दे देते ये गंदगी नहीं होती, तो गंदगी तो 4 साल से चल रही है। प्लॉट का एक ही मसला है ना कि बाबा ने प्लॉट नहीं दिया। उसके अलावा भी तो खटारा आए दिन गालियां खिलवाती है, आए दिन कुछ ना कुछ इसका रहता है। तब तुम लोगों ने क्यों नहीं मुंह खोले? तब तुम लोगों ने कुछ क्यों नहीं बोले? कितने दोगले हो ना तुम लोग। और ये याद रखना दूध वाले, तू अपनी आस औलाद में भुगतेगा। तेरी बेटी है ना, खटारा से 2 हाथ आगे निकलेंगी, और जो तेरा बेटा है ना वो डीडी के जैसा निकलेगा। ये दुआ है तुम लोगों को। अच्छा, बाबा ने अपने वीडियो में ये भी बोला कि मैंने ना किसी का गलत करता हूँ ना सोचता हूँ। तो ये बोल रहा ना 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 ना, ये तो तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सोचते हो तभी तुमने मेरे नाम का ऐसा टाइटल लगाया है, तभी तुमने ये किया है। अरे बस कर दे रे चूतिए, बस सुन लिया। कितना पागल आदमी है, घूम फिर के टाइटल क्यों लगाया, टाइटल क्यों लगाया? अरे जा किधर जाके अपना इलाज करवा, पागल कहीं के। जब देखो जब बैठ के बस यही टाइटल क्यों लगाया, टाइटल क्यों लगाया। मरे जा रहा है जैसे बहुत भारी अपने आप को पता नहीं वजीर आजम समझता है वहां का, कि तेरे नाम का टाइटल लग गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। खुद के गिरबान में झांकना नहीं है इनको। खटारा जो गंद करती है वो उसके ऊपर बोलना नहीं है। उसको बोल रहा है जिस तरह से कि तुमने प्रॉपर्टी नहीं दी इसके लिए ये गंद हुआ। तो खटारा को तुम लोगों ने क्यों नहीं बोले कि तू अगर अपनी अम्मा को अपने पास ना रखती इस तरह से कैद करके, तो प्रॉपर्टी तो उसी की थी ना। वो बाबा के साथ में रहती तो प्रॉपर्टी तो उसी के नाम पे थी, उसी को मिलनी है ना। और अभी भी बाबा जब भी मरे या जो भी हो, प्रॉपर्टी बिल्लो को ही मिलेंगी और किसी को नहीं मिलेंगी। तुम लोगों को डर लग रहा है हाय वो अपने बच्चों के नाम ना कर दे, तो नहीं नहीं, वो भी पूरा आशिक है बिल्लो नचनिया का, पूरा आशिक है। वो मरेगा ना तो भी प्रॉपर्टी बिल्लो को ही देके जाएगा। दूध वाले तू ज्यादा टेंशन नहीं ले। देख तेरे को अटैक वटैक आ गया, मर मुर गया, तो तेरी बीवी के जो इतने अफेयर चल रहे होते हैं, सोच वो किसी के साथ भाग गई तो, है ना? अभी तो तू उसको मार कूट के कभी 6 महीना मायके में 6 महीना तेरे पास रख लेता है, फिर वो हमेशा के लिए किसी की आर बन के रह जाएंगी। तो तू इतना टेंशन मत ले प्रॉपर्टी का, बाबा का। और रही बात टाइटल थंबनेल की, तो पहले तू तेरे टाइटल थंबनेल सब चेंज कर, बाद में सामने वाले को बोलना चेंज करने के लिए, समझा? 2 कौड़ी की तेरी औकात नहीं है। जो लोग न्यूट्रल है या जो लोगों ने पूरा सिनेरियो देखे है ना, तेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। जिस तरह से तेरे को दोनों तरफ से ठुड्डे पड़े है ना, सच्ची में तेरी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। जहाँ से तूने ठुड्डे खाया, फिर वहां गया, वहां से ठुड्डे खाया, फिर रिटर्न गया, फिर वहां से ठुड्डे खाया, तब जाके तू वहां पे बैठा है। लानत है तेरे जैसे आदमी के ऊपर जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है।
जो झूठ को झूठ और सच को सच नहीं बोल सकता। इतनी तेरे जी में दम है ना, तो जितनी वीडियो तूने खटारा के ऊपर बनाया था ना, पब्लिक करके दिखा, मान जाएंगे तेरे को। क्योंकि तेरे में हिम्मत ही नहीं है, समझा। तू पब्लिक नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है। लानती घटिया, 2 कौड़ी के दूध वाले मनूस, तमाशगीन, अपनी बीवी को बेच बेच के पैसे खाता है, बाइकों पे बिठा बिठा के छोड़ के आने वाले 2 कौड़ी के आदमी। तू बैठ के धमकियां देगा, घटिया तरीन घटिया आदमी। इसको टाइटल का इतना बुरा लग गया कि बाबा अगर यहाँ पे रहता ना, तो ये उसका एम कर देता, मार डालता उसको जान से। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, मैं खटारा का सपोर्टर हूँ, तो मैं वजीर आजम बन गया हूँ, मैं बैठ के लोगों को मार डालूंगा, मैं धमकियां दूंगा, मैं गालियां दूंगा। अबे 2 कौड़ी का है तू। वो चप्पल रहती है खटारा की, जो चप्पल है ना, उसके नीचे जो मट्टी लगती है ना, वो है तू। औकात में रहे अपने, समझा, बेशरम कहीं का। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। लानत दूध वाले तेरे ऊपर, मनूस कमीना।